देखिए क्लास 7 और लास्ट वीडियो थी हमारी एक्सरसाइज 8.3 में हमने 5 क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं जो कि लास्ट होगा। इसमें हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन 5 हमने करा दिए थे और इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। पेज नंबर देख लीजिए 95 पर है। तो पेज नंबर 95 पर आप बुक में देखोगे, नोट करोगे, 95 पेज है। 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 अब आज हम करेंगे। और देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें सिमिलर हैं, तो जो क्वेश्चन सिमिलर होंगे उनको हम आपके लिए छोड़ देंगे, उनको आप कीजिए खुद से। देखिए क्वेश्चन 6 है, 94 पेज पर, समझ लें। फाइंड द SI। क्या फाइंड करना है हमको? SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। और हमको फाइंड करना है अमाउंट। हमको दिया हुआ क्या है? 12,000 रुपये हैं। तो P की वैल्यू हमारे पास है, P = 12,000, इतना अमाउंट दिया हुआ है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट R = 9% पर एनम। ठीक है, ये भी हमको दिया हुआ है। अब बात आती है टाइम की। तो टाइम कैसे निकालें? अब देखिए टाइम हमको दिया हुआ है मई 21, 1999 से लेकर के अगस्त 2, 1999 तक बताना है। तो देखिए इसमें मई में कितने दिन होते हैं? मई में होते हैं 31 डेज़। तो हमको 21 से लेना है। तो 21 होगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो मई ख़त्म हो गई। इसके बाद आता है मई के बाद फिर आता है जून। तो जून में होते हैं हमारे टोटल कितने दिन? तो प्लस का यहाँ पर हम जून के लिखेंगे। तो जून में होते हैं 30 डेज़ प्लस। इसके बाद फिर जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई में होते हैं 31 डेज़। फिर आ जाता है अगस्त। अगस्त में है 2, तो +1 और +2, ये तो करना है, यानी कि 1 और 2, तो अगस्त हो गया। अब इनको गिन लेते हैं। यहाँ से गिनेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो मई में तो हो गए 11 दिन। 11 और 30 कितने हो गए? 41। 41 और 31 कितने हो गए? तो 2 और 72। 72 के साथ ये हो गया 73, ये हो गया 74। तो 74। अब 74 में हम क्या करेंगे? देखिए 73 इन्होंने वो दिया हुआ है 21 से, तो एक को हम 2 को इसमें नहीं लगाएंगे। तो इसमें हम टोटल डेज लिखेंगे 73। ठीक है, 73 डेज़ हैं टोटल। एक हमने क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि यहाँ से यहाँ तक लीजिए, तो या तो स्टार्टिंग वाला छोड़ देते हैं हम, या फिर लास्ट वाला छोड़ देते हैं। तो हमने एक लास्ट वाला छोड़ दिया। तो डेज़ हो गए इतने। अब 365 डेज़ में होती है 1 ईयर। तो 1 डे में कितना हो जाएगा? 1/365 ईयर। इसके बाद 73 डेज़ में कितने साल होंगी? तो 1/365 × 73। 73 से कट जाएगा 5 बार। तो टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया हमारा 1/5 ईयर। देखिए अब आपके पास सब कुछ है। टाइम है, टाइम 1/5 है ईयर में, और
रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है, पी की वैल्यू 12,000 है। अब आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे और इसको खुद से सॉल्व करें कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और जो भी यहाँ से सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी उसको प्रिंसिपल में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, वो अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो करिए इसको खुद से करें सॉल्व। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर है। देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। सानिया डिपॉजिट 6,000 इन ए बैंक में 6,000 रुपये जमा किए, तो क्या है ये, प्रिंसिपल है 6,000, उसको रिसीव हुए हैं 7,000, तो अमाउंट जो मिला है 7,500 रुपये का उसको अमाउंट मिला है। टाइम कितना लगा है, 5 साल लगे हैं, 5 साल। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमको क्या फाइंड करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो ए में से पी को घटा देते हैं, 7,500 में से 6,000 हमने घटा दिए, तो ये हो गए 1,500, तो सिंपल इंटरेस्ट है 1,500। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 1,500, पी की वैल्यू कितनी है 6,000, आर की वैल्यू हमको निकालनी है और टाइम कितना है 5 साल है, अपॉन 100 है, 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गई और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, तो अभी बचा क्या, अभी बचा है 150 इंटू 6 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की तो कितना हो जाएगा, 6 की 5 में करेंगे तो 30 आर। अब जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 5 जा 15, तो आर कितना आ गया 5% पर ईयर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन 8 देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना है। अर्न 250 एज एस आई, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमको गिवन है 250 और टाइम हमारे पास है टू कंप्लीट 1/2 यानी कि 5/2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10% पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला है। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे 250, पी हमको फाइंड करना है, आर हमारा 10 है और टी है हमारा 5/2 अपॉन 100। ठीक है, ये हमारी वैल्यू यहाँ से हो गई। अब इस ज़ीरो से इस ज़ीरो काट दीजिए और इस 10 जो यहाँ जो 10 बचा इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो 2500, यहाँ पर बचेगा 5p अपॉन 2, अपॉन में 1 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 25 की 2 में हो जाएगी 50 और 2 जीरो ये हो गया 5p, 5 से कट गया ये 1000 बार, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1000 आ गई यानी 1000, तो प्रिंसिपल कितना है 1000। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन हाउ मैनी ईयर, हमसे क्या पूछा, इन हाउ मैनी ईयर यानी टाइम हमसे पूछा गया है। 5000 अमाउंट, पी कितना है 5000, इसके बाद बन जाता है अमाउंट कितना 5800। डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। तो हमसे टाइम पूछा है, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होगा ए में से पी माइनस 5800 में से हम 5000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 800, तो ये है
SI, ठीक है, ये SI है। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो SI की वैल्यू है 800, P की वैल्यू हमारे पास थी 5000, इंटू R की वैल्यू है हमारे पास 8, और T की वैल्यू का हमको पता नहीं, और ये है 100। तो 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। आगे हम देखते हैं तो इधर है 800, उधर बचा 50 इंटू 8 इंटू T अपॉन में कुछ नहीं है, तो ये जीरो काट दो, 8 से ये 10 टाइम काट दो, 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू T, तो 5 2 जा 10 यानी 2 ईयर। तो कितना समय लगेगा? 2 साल का समय लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है 10 आपका। ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमको क्या गिवन है? टाइम 10 ईयर, 10 साल का टाइम है। एक मनी डबल हो जाती है, तो हमने प्रिंसिपल मान लिया x लेट किया, और वो डबल हो जाता है, यानी अमाउंट कितना हो जाता है? 2x। तो आप बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? सवाल ये है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए? हमको चाहिए SI। तो A माइनस P, A है 2x और P है x, तो वो कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट हो गया x। तो अब हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का। तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब SI की वैल्यू कितनी है? x, P की वैल्यू कितनी है? x, R की वैल्यू कितनी है? हमको निकालनी है। T की वैल्यू कितनी है? 10 है, अपॉन 100। जीरो, ये जीरो कैंसिल, ठीक है। ये x से ये x कैंसिल 1 टाइम, तो यहाँ पर बचा r अपॉन 10। तो r की वैल्यू जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% आएगी, और वो भी क्या आएगी? r इज इक्वल टू 10% पर ईयर, 10% पर ईयर, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट है। आप जल्दी से जल्दी अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लें, ठीक है। सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने दे दिया है।